पॉइंट है। और ये जो पत्र है दादाजी का लिखा हुआ, ये है 1959 का लिखा हुआ। सोचो कितने साल पुराना है, 1959। उस सन में उन्होंने पत्र लिखा था सत्संगियों को, और उसमें से लिए गए कुछ पॉइंट्स हैं ये। तो उसमें पहला पॉइंट है, पास्ट के लिए कभी नहीं रोना, इससे प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों खराब हो जाएगा। अक्सर मनुष्य क्या करता है, जो बात बीत गई उसके लिए बड़ा अफसोस करता है, दुखी होता है, या जैसे अफसोस करके उसी का रोना रोता रहता है। ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, या मैंने ऐसा क्यों किया, इस बात पे बड़ा अफसोस होता है। मुझे तब अकल क्यों नहीं आई, क्यों मेरे अकल पे पत्थर पड़ गए, क्यों मैं किसी की बातों में आ गया, और या मैंने क्यों विश्वास किया किसी के ऊपर जो आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो पास्ट जो है उसको आप भूल नहीं पाते हो, और उससे परेशान होते हो बार बार याद करके। उससे क्या होता है कि आपका जो वर्तमान है, प्रेजेंट, वो भी ख़राब हो गया। अब आज का दिन शुरू हुआ, आज के दिन में कुछ अच्छा नया सोचो, लेकिन दिन शुरू होने से ही शाम तक आप केवल पुरानी बातें सोचो, तो आज का दिन तो तुम्हारा वेस्ट हो गया। आज के दिन तो कुछ जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। पुरानी बातों को दोहराने से आपने आज के दिन को भी तो वेस्ट कर दिया ना, उसका कुछ उपयोग नहीं हो पाया, तो हमारा वर्तमान बिगड़ गया, और उसके कारण से आपका भविष्य भी बिगड़ गया। क्योंकि जब वर्तमान में आपने भविष्य के लिए कोई प्लान किया ही नहीं, कोई तैयारी की नहीं, आगे के लिए सोचा ही नहीं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, ये बात समझाई जाती है। मगर ये नहीं समझता व्यक्ति कि चलो जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज़ लॉस्ट, जो चला गया सो चला गया, लेकिन उसको भूल जाओ, आगे की सुध लो कि आगे से मेरे से गलतियां ना हो, आगे से मैं किसी भी वजह से नुकसान ना उठाऊं, इतना अपने को ज्ञानवान बनाऊं, इतना अपने को अलर्ट रखूं, सुजाग रखूं, सावधान रखूं अपने आप को। तो पास्ट के बारे में सोच के इतना नहीं सोचो कि आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खराब करो। आपका वर्तमान भी बहुत कीमती है, भविष्य भी बड़ा कीमती है। पास्ट भी जो हुआ उसकी भी कोई कीमत थी, आपको लगता है बेकार था वो, लेकिन उसकी भी कोई कीमत थी कि उसने आपको संसार का सत्य दिखाया या अनुभव दिलाया कि जगत में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, या संसार में ऐसा ऐसा परिवर्तन आता है, या अपनी बुद्धि भी कई बार हमारे से खेल कर जाती है, उससे भी तो अनुभव मिला, तो उसको भी पूरा बेकार नहीं कह सकते। उससे आपने शिक्षा ले ली, हर बात से अपने को शिक्षित करते चले जाओ, ज्ञान हर बात से हम सीखते जाएं, उठाते जाएं। तो आज से सबको ये अंदर में संकल्प लेना है कि आज नया दिन शुरू हुआ है, आज से मैं पुरानी बातें जो मुझे दुखी करती हैं, जो मुझे परेशान करती हैं, या जिन वजह से मैं सोचता हूँ कि मेरा नुकसान हुआ, उन बातों को कभी भी याद नहीं करोगे, उन परिस्थितियों को कभी भी नहीं कोसोगे, उन व्यक्तियों के साथ भी कभी भी द्वेष नहीं करोगे जिनके कारण से आपका नुकसान हो। केवल सावधान हो जाओ, अंदर में भगवत भाव रखो कि मैं आज से सब में भगवान देखूंगा, और मैं ये भगवान के ऊपर सौंप दूंगा कि भगवान तुम ही हो सबके घट में, और तुमने जो मेरे लिए उचित समझा वही किसी के द्वारा मुझे दिला दो। किसी के द्वारा सुख दिलाया, किसी के द्वारा दुख दिलाया, किसी के द्वारा लाभ दिलवा दिया, किसी के द्वारा हानि दिलवा दी, लेकिन भगवान तुम ही हो, और मेरी अपनी आज से कोई मर्ज़ी नहीं है। मैं टोटल तुमको समर्पण करके बैठा हूँ। मैं सिर्फ आपकी भक्ति करूँगा, केवल आपका ध्यान रखूँगा, और बाकी
आपकी मर्ज़ी। जो इतना भाव अपना रख लेता है, जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले, तो जो ऐसे हवाले करके बैठेगा उसके बाद वो देखेगा उसका कभी लॉस हो ही नहीं रहा। जब तक आप खुद प्रयास करते रहते हो तब तक भगवान भी सोचते रहते हैं चलो अच्छा है, इसको मेहनत करने दो थोड़ी। एक दृष्टांत बहुत अच्छा बताया जाता है सत्संग में कि एक पिता था, वो अपने पुत्र के साथ में कार से जा रहा था। तो पहाड़ी इलाका था। अब पहाड़ी इलाके में कई बार जैसे पत्थर भी पहाड़ों से टूट के गिर जाते हैं और सड़क पे आ जाते हैं। तो जब वो बढ़ा आगे कार से तो देखा कि सड़क पे वहाँ एक पहाड़ से टूट के कोई बड़ा सा पत्थर गिरा है। तो पिता ने कार रोकी, उतरने लगा कि चलो पत्थर खिसका के एक तरफ करें, जब आगे बढ़ेंगे। तो बेटा बहुत छोटा भी नहीं था लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं था। वो कहता है नहीं नहीं पिताजी आप रहने दो, मैं पत्थर हटा देता हूँ। पिता मुस्कुराया कि ये अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि ये पत्थर को हटा पाएगा, मगर उसको शौक़ था कि पिता ना करे काम, देखो मैं करूँगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़े से ज़रा बड़े होते हैं, अभी 6-7 में भी पढ़ते होंगे तो बोलेंगे अब हम बड़े हो गए, और वैसे थे क्लास 1 में 2 में तो अभी छोटे हैं, लेकिन कहता नहीं अब हम बड़े हो गए। तो उनको खुशी होती है इस बात की। पिता ने कहा अच्छा ठीक है। तो वो जाके धक्का देने लगा, पत्थर को हटाने लगा, मगर पत्थर तो पहाड़ का इतना भारी था टुकड़ा, उससे हटे ही ना। बड़ी कोशिश की ऐसे वैसे हिला पाऊँ, थोड़ा हटा पाऊँ, थोड़ा बहुत हिल रहा था पत्थर लेकिन आगे खिसक नहीं पा रहा था उससे। तो थक गया लड़का, पसीने पसीने हो गया। फिर अपने पिता को आवाज़ लगाता है, कहते पिताजी आप आइए, अब मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मैं ये पत्थर हटा नहीं पाया, अब आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आप आएंगे, आप हाथ लगाओगे तभी हटेगा। तो पिता कार से उतरा और मुस्कुराते हुए बेटे से कहता है अभी तक तुमने कोई मेहनत की ही नहीं थी, अभी तक तुमने कोई कोशिश नहीं की थी। तो क्या मतलब, मैं इतनी देर से इसको पत्थर को हटाने के लिए जूझ रहा था, थक गया, तो आप कहते हो मैंने अभी तक कोई कोशिश ही नहीं की। तो पिता ने कहा तुमने अब सही कोशिश की है, मतलब कि मुझे आवाज़ दी, जो तुमने मुझे आवाज़ दी यही तुम्हारी कोशिश थी, और जब तक तुमने मुझे आवाज़ नहीं दी थी वो जो तुम कर रहे थे वो तो व्यर्थ थी, वो तुम्हारी कोशिश थी का। तुमको पहले ही जैसे ही तुमने देखा कि तुम नहीं हटा पा रहे हो तो तुम तभी मुझे पुकार लेते, तो मैं तभी हटा देता। लेकिन तुम सोचते थे हटा लोगे, तो मैं भी देख रहा था, देखें हटा पाता है कि नहीं। भगवान ऐसे ही भगवान है, हम उसकी संतान हैं, हम अपने से कोशिश करते रहते हैं, बहुत जूझते हैं, बहुत कोशिश करते हैं विपरीत परिस्थितियों को सही करने की, अपने अनुकूल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। फिर थक हार के लास्ट में भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आके आपका कार्य करके जाता है। लेकिन भगवान ये सोचता है कि जब ये मेरी संतान है और इनको समझ आ जाए कि हाँ आपसे नहीं होगा काम, भगवान से ही होगा, तो पहले ही भगवान के ऊपर रख के बैठो। अब ये भी नहीं कि सुस्त आलसी बन जाओ, कोशिश ही नहीं करो, कोशिश करो, साथ में ये ध्यान ज़रूर रहे कि मेरी कोशिश को कामयाबी दिलाने वाले भगवान हैं। मैं कोशिश करूँगा लेकिन भगवान की मर्ज़ी होगी, भगवान चाहेंगे तो ये काम मैं कर पाऊँगा। कोई भी कार्य आप करो उसमें हमेशा ये अंदर में भाव रखो मन में, अगर कभी बोलना पड़ता है तो बोल भी सकते हैं कि देखो भगवान चाहेंगे तो ये काम ज़रूर हो जाएगा, तुमने हमसे कहा है हम ये काम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे, भगवान चाहेंगे तो ऐसा हम ज़रूर कर लेंगे, भगवान चाहेंगे तो ऐसा ज़रूर हो जाएगा। मतलब आगे भगवान को डालो तो भगवान तुम्हारे अंदर ही प्रेरणा देके, तुम्हारे अंदर ही बल देके, शक्ति देके वो कार्य करा लेगा या किसी और के द्वारा कराएगा। तो सौंप के बैठना पड़ता है, तभी हम सच्चे उसके भक्त हैं,
तभी हम सच्चे उसकी संतान हैं। और वैसे देखो तो भगवान को तो पहले ही खबर है, उसको बोलने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है, उसको तो पहले ही पता है तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, या अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है, वो उसको पता है। बोला भगवान मैं तुम्हारी संतान हूँ, तुम्हें खुद पता है मेरी क्या ज़रूरत है, बस मेरी ज़रूरत तो आप चाहोगे तो ज़रूर पूरी करते रहोगे, नहीं भी पूरी होगी तो मैं तो तुमको चाहता रहूँगा, मैं तो तुम्हारी भक्ति करते ही रहूँगा। ये थोड़ी है कि भगवान सुख देते रहें तब तो भगवान की भक्ति करें, और अगर कष्ट मिले तो उसकी भक्ति करना हम छोड़ दें। ये तो स्वार्थ हुआ, फिर भगवान की भक्ति थोड़ी हुई। ये तो सहूलियतों के कारण से भगवान को नमन करना होगा। तो हमें पास्ट के लिए तो कभी रोना नहीं है, और आज के दिन में हमको अपना अच्छा प्रयास करना है। ऐसा आज के लिए कार्य करो जो तुम्हारे आने वाले कल को सुंदर बना दे, भविष्य को तुम्हारे अच्छा बना दे। तो आज अच्छा करोगे तब तो कल उसका अच्छा फल मिलेगा। आज मीठे फल के बीज लगाओगे तब तो कल मीठे फल मिलेंगे। आज अगर कड़वे बीज के ऐसे डाल दोगे कड़वे फलों के बीज, तो कल कड़वे ही मिलने वाले हैं। तो कर्मों के बीज हम अच्छे करते हैं कि बुरे करते हैं, वो तो आज ही करेंगे ना, तो उसका फल आपको फिर आगे मिलने वाला है। चाहे उसी समय मिल जाए, चाहे 2 दिन बाद मिले, या और कई समय बाद मिले, कई साल बाद मिले, या अगले जन्म में मिले, या कई जन्मों के बाद मिले, ये डिपेंड करता है कि कब मिलेगा। लेकिन तुम्हारा ही बोया हुआ तुमको काटना पड़ेगा, तुम्हारा ही बोया हुआ तुमको खाना पड़ेगा, वो सारे फल तुम्हें ही खाने पड़ेंगे। कर्मों के फल तुम्हारे हिस्से के कौन खाएगा। तो हमें आज अपना अच्छा बनाना है, पुरानी बात को याद करके अपना आज और अपना आने वाला कल कभी भी ख़राब नहीं करो। अगर ख़राब हो रहा है तो समझो कि आप मूर्खता कर रहे हो, बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम पुरानी बात को लेके उसी को ही याद करते रहें और हम आगे नया कुछ कर ना पाए। जब तक हम अपने से प्रॉमिस नहीं करेंगे तब तक किसी के कहने से आप नहीं कर पाओगे, गुरु के कहने से भी नहीं कर पाओगे जब उसकी बात को तुम हृदय से स्वीकार नहीं करोगे। तो हृदय से स्वीकार करो उसको। तो पास्ट के लिए कभी नहीं रोना, इससे प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों खराब हो जाएगा। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट, बिगड़ा काम सिर्फ भगवान बना सकता है। जो भी बिगड़ गया काम वो सिर्फ भगवान बना सकते हैं। इसलिए उसी को कहो, उसी को अपने उसमें लो, प्रेम में, विश्वास में, और उसकी आज्ञा में चलो, और उसको हर रूप में महसूस करो कि भगवान ही बिगड़ा काम बना सकते। फिर जिसके द्वारा भी आपका बिगड़ा काम बन गया, लो भगवान ने इस रूप में मेरा काम किया। ज्ञानी हमेशा भगवान को आगे रखता है, भगवान का भक्त भी हमेशा भगवान को ही आगे रखता है। कोई और नहीं बिगड़ा काम बना सके। डॉक्टर्स भी पेशेंट को तसल्ली देते हैं, उसके परिवार वालों को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि देखिए भगवान के हाथ में, हम तो इसका इलाज करेंगे, हम तो इसका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन भगवान के हाथ में है। आप उसी से कहो, उसी से प्रार्थना करो, भगवान चाहेंगे तो हमारे द्वारा हो जाएगा। डॉक्टर्स अक्सर ये बात कहते हैं क्योंकि ये वास्तविकता है, भगवान के ही हाथ में सब कुछ है। लेकिन हरि के हाथ हजार, उस एक के हाथ में सब कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसका एक भी हाथ नहीं है, निराकार है, लेकिन उसी के ही तो साकार रूप है हर तरफ। तो हरि के हाथ हजार, तो हजार हाथों से भगवान कार्य करता रहता है, किसी भी द्वारा वो कराएगा आपका काम। तो बिगड़ा काम सिर्फ भगवान बना सकता है, इसलिए भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखो, कभी भी भगवान की भक्ति से विमुख ना हो जाओ, हमेशा उसको याद करते रहो, और ये सौंप के बैठो कि जब भगवान ठीक समझेंगे तब वो काम हो जाए। अगर भगवान उचित समझेंगे तो हो जाए, नहीं उचित समझ रहे हैं इसीलिए मेरी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं होती है,
उसमें भी कोई रहस्य है। अरे कोई कारण होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो ज्ञानी जो है वो हर बात को खुशी से स्वीकार करता है। कहा जाता है कि देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो जो देह धारण करके आए हैं, तो देह धारण करने का कुछ तो दंड भुगतना ही है हर एक को, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी। लेकिन ज्ञानवान उसको खुशी से स्वीकार करता है। जैसे वो खुशी से भोग रहा है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, और अज्ञानी व्यक्ति उसमें हाय हाय कर रहा है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ रही है। आप जितनी सहन शक्ति रखोगे उतना आपको आनंद आएगा, और जितना आप सहन शक्ति नहीं रखोगे उतना आप परेशान भी होते जाओगे। अभी मान लो गर्मी का मौसम है, हाय गर्मी चिल्लाते रहो तो आपको गर्मी और लगेगी, आप और परेशान होते जाओगे। लेकिन बोलोगे नहीं ये तो मौसम है, ये तो होता ही है, अच्छा है, खूब गर्मी लग रही है, शरीर की सिकाई हो रही है मुफ्त में, वरना तो जाके रेस डाल के बिजली से कैसे कैसे सिकाई करनी पड़ती है। ऐसे हड्डियां अंदर तक सिक जा रही हैं हमारी, सारे दर्द हमारे खिंच जाते हैं, शरीर से बहुत पसीना निकल रहा है। तो पसीने के रूप में बहुत शरीर की फालतू चीज़ें जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, गंदगी, वो सब निकलती जा रही है। हर बात में भलाई है। तो अगर आप ये सोचो कि ठीक है हम तो गर्मी को सह सकते, होए कितनी भी गर्मी, तो फिर आपको वो उतनी भासेगी नहीं। कभी प्यास लग रही है, बहुत प्यास पानी, फिर बोलो अरे नहीं हमको कोई प्यास नहीं लग रही है, ध्यान हटा दो तो आपको प्यास नहीं लगेगी। ऐसे तो व्रत रखते हो निर्जला तो कितना पानी भी नहीं पीते हो, और कितनी गर्मी होती है, बहुत सबसे तेज़ गर्मी मानी जाती है जेठ के महीने की, और इसी में निर्जला एकादशी का व्रत भी आता है। बहुत गर्मी होती है, धूप इतनी होती है, इतनी गर्मी होती है। लेकिन जिन्होंने ठान लिया कि हमको पानी नहीं पीना है, तो वो उसको सह लेते हैं ना आसानी से। और जिन्होंने नहीं ठाना है तो वो बोलेंगे अरे जल्दी पानी लाओ, बहुत जल्दी पानी लाओ, इतनी गर्मी है, इतनी प्यास लग रही है। तो जितना आप सहोगे उतना आपको आनंद भी आएगा, जितना आप सहोगे नहीं उतना आपकी जो कष्ट है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप जो हो भगवान को आगे रखो, तो आपके अंदर सहन शक्ति भी आए। बिगड़ा काम सिर्फ भगवान बना सकता है। तीसरी बात बोली गई है कि जीवन की हर कठिनाई सबक देती है। बहुत कठिनाई आती है हर एक के जीवन में, लेकिन वो कठिनाइयाँ हमको कोई ना कोई सबक दे के जाती हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार की शिक्षा हमको दे के जाती है। हर कठिनाई से हम कुछ शिक्षा लेते, सीख जाते। तो वो कठिनाई भी हमारे लिए अच्छी कि हमने कम से कम उससे कुछ सीखा। तो सबके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई आई होगी। उस कठिनाई के बाद जब आप थोड़ा सा स्टेबल हुए होंगे तो अब सोच के देखना कि जो जो कठिनाई आपके जीवन में आई थी उस कठिनाई से आपने सीखा क्या। देखोगे कोई ना कोई तो शिक्षा मिली। हर एक अपनी अपनी कठिनाइयों को कभी याद करता है तो उसको याद करके परेशान होता है, लेकिन ज्ञान के बाद उसको याद करके ये विचार करे कि मैंने उससे सीखा क्या। तो आपको अंदर में कितने विचार आएंगे, अरे इस कठिनाई से हमने ये बात सीखी, इस समस्या का सामने जो मुकाबला किया हमने ये सीखा, हमने वो सीखा। बहुत कुछ मनुष्य सीख जाता है। तो हर जो कठिनाई है जीवन की वो हमको कोई ना कोई लेसन दे के जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुख में भी सुख का अनुभव करता है विश्वासी। जो भगवान में विश्वास रखता है वो दुख में भी सुख का अनुभव करता है, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। उसको ये विश्वास है कि भगवान कभी भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो मेरे लिए ठीक कर रहे हैं। सामने से गलत होता हुआ दिख रहा है लेकिन विश्वासी बोलता है इसमें कोई भलाई है, क्योंकि वो उत्तम कोटि का भक्त होता है। वो भगवान के द्वारा भी मिलने वाली कोई कठिनाई को भी ऐसे नहीं लेता कि भगवान ने मेरे संग शत्रुता की तो भगवान ने ऐसा किया। वो जानता है कि भगवान जो कर रहे अच्छा कर रहे, इसलिए वो किसी से कहता भी नहीं।
ना भगवान से कहता है भगवान तुम मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हो, भगवान मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, ना तो भगवान से पूछता है ना किसी और से कहता है कि भगवान ने मुझे इतने कष्ट दिए, क्योंकि वो पूर्ण विश्वासी है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कि एक गुरु के आश्रम में 3 दोस्त थे। वो गए और बोले हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, शिक्षा लेंगे। तो गुरु ने कहा ठीक बात है, तुम लोग रह जाओ, यहाँ तो बहुत शिष्य सब रहते हैं, तुम लोग भी रह जाओ। नए थे वो तीनों दोस्त आपस में। आश्रम में तीनों को एक एक छोटी छोटी कुटिया थी, वो दे दी, एक एक कमरा समझो कि ये तुम्हारा है, यहाँ बैठ के तुम ध्यान साधना भी करोगे और आराम भी करोगे, और फिर जैसे आश्रम के जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो सब कार्य करोगे। अब वो आए, रात हो गई, तो अपने अपने कमरे में वो लेट गए सोने के लिए, चारपाई वहाँ बिछी थी, लेट गए। अब जो गुरु थे वो सारे शिष्यों के सो जाने के बाद भी बाहर एक चक्कर ऐसे लगा रहे थे, टहल रहे थे। तो अचानक उन्होंने क्या देखा, एक सांप है, बड़ा जहरीला विषैला सांप। वो एकदम से दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है और उसी तरफ जा रहा है जहाँ वो तीनों थे, तीनों की कुटिया जिस तरफ थी उसी साइड जा रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु थे वो, उन्होंने तुरंत उस सांप को रोका, आवाज़ दी उसको। अब सर्प भी उनका कहना मानता है, रुक गया। पूछा भाई हमारे आश्रम में क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहता है आज जो आपके यहाँ पे आए हैं ना नए 3 दोस्त, वो तीनों मेरे पिछले जन्म के शत्रु हैं। उन्होंने पिछले जन्म में मेरा बहुत नुकसान किया था, तो मैं तो उनका खून पीने जा रहा हूँ, डंक लगाऊंगा उनको और उनके खून में अपना विष डाल दूँगा, मर जाएंगे। अब वो यहाँ आके छुप गए हैं, मैं ढूंढ रहा था कहाँ कहाँ से, तो फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो गुरु ने कहा कि देखो अब तो वो हमारी शरण में आ चुके हैं और शरणागत की रक्षा हमें करनी करनी है, तो तुम जो हो उनको ना मारो। बोला लेकिन मैंने प्रण किया है। तो गुरु ने कहा हम तुम्हारा प्रण पूरा करा देंगे, मैं खुद ही उनका खून थोड़ा ला के तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपना उसी खून में अपना विष डाल देना, तो तुम्हारा काम पूरा है कि मैंने उसके खून में अपना जहर मिलाया। तो सांप मान गया गुरु की बात, बाहर बैठ गया। एक शिष्य के पास गया गुरु, तो देखा कि वो जो है गहरी ऐसे नींद में लेटा है सोने के। तो गुरु चाकू लेके गया। अब थोड़ा तो अंदर हल्का अंधेरा था लेकिन थोड़ा दिख भी रहा था, तो आहट हुई कोई अंदर आया है दरवाज़ा खोल के। तो शिष्य की नींद टूटी और उसने देखा कि गुरु आया है अंदर, उसके हाथ में चाकू है। वो चुप रहा और चाकू है, उसने उसके पैर के अंगूठे को काट, थोड़ा सा चीरा लगाया और एक दोने में उसका थोड़ा जो खून था वो ले लिया, कट लगा के पैर के अंगूठे से उसमें कुछ खून टपका लिया उसने दोने में और चला गया। और शिष्य ये सब देख रहा था, उसने कुछ नहीं बोला, वो केवल देखता रहा कि ऐसा ऐसा गुरु ने किया। तो वो दोना लेके गया गुरु, उस सांप के आगे दोना रख दिया कि देखो ये तुम्हारे एक शत्रु का खून मैं ले आया। तो उसने उस खून में अपना विष डाल दिया, मुख से सांप ने थोड़ा विष उगल दिया। बोला ठीक है, मेरा एक से बदला पूरा हो गया। अब वो गया दूसरे के पास। जब दूसरे के पास गया तो जैसे ही वो चाकू लेके गया ही था, हाथ में चाकू था, अब खून भी लग गया था उस चाकू को। और उसने जैसे ही पहुँचा तो वो शिष्य एकदम हड़बड़ा के उठ बैठा, डर गया। अरे अरे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा चाकू लेके आए हैं, क्या हो गया? उसको लगा कहीं मुझे मारने तो नहीं आया, जाने कौन सा गुरु है, हम किस आश्रम में चले आए किसी के कहने पे, क्या होगा? तो गुरु ने कहा कि नहीं नहीं घबराओ नहीं, सारी बात बताई उसको कि ऐसे ऐसे सांप आया है, वो ये सब कह रहा है, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सा पैर का मैं चीरा लगा के खून ले लूँगा।
तो प्रश्न उत्तर करके उसने बात समझ के कि हाँ मेरे भले के लिए ही गुरु कर रहा है, बोला ठीक है आप मेरे पैर के अंगूठे में चीरा लगा दो। उसका भी चलो काट लिया थोड़ा, उसमें एक और दोने में उसका खून ले लिया, वो भी जाके सांप को दे दिया, सांप ने उसमें भी अपना विष छोड़ दिया, बदला उसका पूरा हो गया। अब जब तीसरे दोस्त के पास गया तो जैसे ही उसने देखा कि गुरु अंदर आया छुरा लेके और छुरे में खून भी लगा हुआ, वो तो एकदम से हड़बड़ा के उठा कि अरे ये तो शायद कोई हत्यारा है, हम इसे गुरु समझ रहे हैं, ये रात को हमारे पास आया। एकदम से उठ के ना जान बचाने के लिए बाहर को भागने लगा। गुरु कहता बेटा रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो। उसने नहीं सुनी, बोला नहीं नहीं मुझे मार डालोगे तुम तो। वो गुरु कह रहा है रुको रुको सुनो, सुना भी नहीं, एकदम से निकल के जल्दी से गुरु को भी एक तरफ धकेलता हुआ दरवाज़ा खोल के जल्दी से बाहर भागा, दौड़ा। अब देखो जब दौड़ा बाहर तो क्या हुआ होगा उसको, सांप ने देखा मेरा तीसरा शत्रु तो भागा जा रहा है यहाँ से भी, सांप भी बड़ी तेज़ी से लपका उसकी तरफ और उसको डंक लगा दिया, उसके तो खून में उसने अपना विष मिला दिया। अब इतना विष तेज़ था, जब तक गुरु बाहर आए तो देखा उसको डंक लग चुका है और वो इतना तीव्र उसका था कि पूरे शरीर में एकदम से फैल गया। गुरु ने उससे कहा कि मैं तुमको रोक रहा था तुम्हारे प्राण बचाने के लिए, लेकिन तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया और तुम भागे, तो आज तुमको अपने प्राण देने पड़े। अगर तुम मेरे को सुन लेते, थोड़ा सा मेरी बात पे विश्वास कर लेते, तो कम से कम तुम्हारे प्राण न जाते। तुम्हारा सांप बाहर बैठा था, इससे बचाने के लिए तो मैं तुम्हारा खून लिख दिया, तुम्हारे बाकी दोस्तों को ऐसे ही बचाया। तो अब वो पछता रहा था, लेकिन मृत्यु उसके बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी। पछताने से होता क्या है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उसके तो प्राण चले गए, पछता के वो दुनिया से ही चला गया। तो ये कि जो पूर्ण विश्वासी होता है वो पहले वाले शिष्य की तरीके से होता है, जो प्रश्न भी नहीं करता, गुरु क्यों आए रात में छुरा लेके, फिर क्यों मेरे पैर का अंगूठा काट रहे हो। वो जानता है कि जो कर रहा है वो भले के लिए कर रहा है। तो ऐसा विश्वास भगवान पे हो, भगवान जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। ना तो भागो उस परिस्थिति से और ना शिकवा शिकायत करो। जो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में रचा है उसको खुशी से स्वीकार करो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि विवेक भी दिया, उसका भी इस्तेमाल करो। सत्संग दिया, गुरु के द्वारा ज्ञान दिया, उसको भी समझो, उसके हिसाब से अपना जीवन हमें आगे बनाना चाहिए, तब हम नुकसान उठाने से बच जाते हैं। उत्तम कोटि के भक्त, उत्तम कोटि के जिज्ञासु बन जाते हैं, तो हमें अपने ये जन्म को व्यर्थ में गंवाना नहीं पड़ता। दूसरे वाले ने थोड़े सवाल जवाब किए, तो कुछ होते हैं जो प्रश्न करते हैं आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा है, क्यों कष्ट मिल रहा है, तो फिर गुरु उत्तर देता है कि बाहर तो माया सांप का रूप लिए खड़ी है डंक लगाने के लिए, जो भी उसके उसमें आएगा तो वो उसके प्राण जाएंगे ही जाएंगे। माया तो सभी को समाप्त कर देती है, लेकिन जो गुरुवान होते हैं वो बच जाते हैं माया से। और जो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, बात का कर्म का मर्म भी नहीं जानना चाहते कि हम ये करा तो क्यों करा किसी ने, तो जो उतना भी नहीं जानना चाहते हैं और वो फिर ज्ञान के रास्ते से, सत्संग के रास्ते से कहीं भागते हैं दूर। आप ज्ञान को छोड़ के, सत्संग को छोड़ के, गुरु को छोड़ के हड़बड़ा के भागो कि वो मेरा नुकसान कर रहा है, तो किसी न किसी रूप में तो माया है। तो मायाकारी नागिनी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे उल्टा तिसको खाए। रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी हर प्रकार की माया है और वो सारे जगत को अपने में लिपटा के बैठी है। और जो माया की गुलामी करते हैं, माया की सेवा करते हैं, तो माया उन्हीं को तो और खाती है, मतलब कि और तुम जन्म मरण के चक्कर में ही तो आते हो।
गुरु के कारण हम इस माया रूपी सर्पणी से बच जाते, इस नाग से, नागिन से हम बच जाते। मैं दुनिया के तापों से बच गयो, आनंद भयो रामा आनंद भयो। तो हम ऐसे दुनिया के तापों से बचें। बात और बचेंगे कब? जब पूर्ण विश्वास रखेंगे। तो हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं शास्त्रों के रूप में, संतों के प्रवचन के रूप में, उनको सबको हमें मान देना चाहिए। तो जो दुख में भी सुख का अनुभव करता है वो विश्वासी है। जैसे कट लगाया उसको, तो उसने उसमें भी तो फिर सुख का ही अनुभव किया ना, कि चलो मेरा थोड़ा खून भी लेके जा रहा है तो अच्छी बात, बच तो गए। थोड़ा सा खून अगर गया तो प्राण तो बच गए कम से कम। तो जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो जानते हैं कि भगवान थोड़ा दुख दे रहा है लेकिन मुझे वो जगत से बचा रहा है। दुख देके, थोड़ा दुख देके वो बड़े दुख से मुझे बचा रहा है। जन्म और मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है, बाकी तो छोटे छोटे दुख हैं। आप बोलते हैं ये बड़ा भारी दुख है, बहुत भारी दुख है, लेकिन माँ के गर्भ में आके कष्ट उठाना और फिर जीवन जी के मृत्यु का कष्ट भोगना, ये बहुत बड़ा कष्ट है, जन्म मरण के चक्कर में आना। तो इससे गुरु बचाता है। और फिर थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं अगर आती भी हैं तो बोलो ये छोटे छोटे कष्ट हैं, इन कष्टों को मैं सह लूँगा तो मैं जन्म मरण के 84 लाख योनि में भटकने से बच जाऊँ। तो जिसको भगवान पे पूरा विश्वास होगा, जिसको ज्ञान पे पूरा विश्वास होगा, वो दुख में भी सुख समझेगा। फिर 5वां पॉइंट है कि दुखों को सोच कर ही इंसान पागल होता है। दुखों को बार बार याद करके ही इंसान की बुद्धि फेल हो जाती है, पागल हो जाता है। आप अपने दुखों को याद क्यों करते हो बार बार? जीवन में कुछ सुख भी तो मिले हैं, उन सुखों को याद करो। मनुष्य अपने दुख को इतना याद करता है कि उसको लगता है शायद दुख ही मिला था, मुझे सुख तो कभी मिला ही नहीं था। क्या कभी ज़िंदगी में नहीं मुस्कुराए थे? क्या कभी ज़िंदगी में नहीं हंसे थे? क्या कभी ज़िंदगी में सुख का, खुशी का अनुभव नहीं किया था? माया में चाहे क्षणिक सुख था, लेकिन आपने सुख अनुभव किया तो था। खाने का, पीने का, घूमने का, पहनने का, सजने संवरने का या और किसी प्रकार का सुख आपको थोड़ी देर का मिला तो था। विकारों में भी क्षणिक सुख तो तुमको मिला ही था। तो आप सुख जो भगवान ने थोड़े दिन भी दिया था उसको याद करो और उसको याद करके सुखी हो जाओ। लेकिन जो दुख अगर भगवान की ओर से मिला, फिर वो इतना, एक दुख इतना भारी पड़ जाता है कि सारे सुख भूल जाते, फिर उसी दुख को याद करते रहते। और ज़्यादा दुखों को याद करने से आपकी स्मृति जो है समाप्त हो जाएगी, याददाश्त ख़त्म होने लगेगी, माइंड का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपको मानसिक रोगी करार कर दिया जाएगा। आपको मानसिक रोग को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक के पास, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। और नहीं कंट्रोल करोगे तो बिल्कुल आपको वहाँ पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा, आपकी वैसी दवाइयाँ चलेंगी। क्यों इतने लोग पागल हो गए हैं? क्योंकि वो अति दुख में अति दुखी होके पागल हो गए और उनको वो सह नहीं सके और उन्होंने हर समय दुख का अनुभव किया। तो अगर हम पागल होने से बचना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को हम सही रखना चाहते हैं, तो अपने दुखों को याद करना छोड़ दो और अपने सुखों को याद करो। आज ही बैठ के एक कागज़ में लिस्ट बनाओ, बीच में एक लाइन खींच के एक साइड लिखो दुख, एक साइड लिखो सुख, और लिखो जन्म से लेके अभी तक मुझे कितने सुख मिले हैं उनको याद करो और लिख डालो। और जन्म से लेके अभी तक मुझे कितने दुख मिले हैं उनको याद करो, उनको लिखो। तो मान लो आप बोलोगे मेरे दुख ज़्यादा हैं, सुख कम है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सुख ज़्यादा होते हैं, दुख कम होते हैं। लेकिन फिर भी बाय चांस आपकी लिस्ट में दुख अधिक है, सुख कम है, एक भी सुख अगर है तो हमें सिर्फ उसी को याद करना है। एक सबसे बड़ा सुख ये है कि आपको मनुष्य शरीर मिला है।
आपको सोचने समझने की बुद्धि है, आपकी सारी इंद्रियां ठीक हैं, सुन सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, खाना खा के हजम हो सकता है, चल फिर पा रहे हो। ये सारे कितने सारे सुख हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है तो भी अपने को सुखी अनुभव करो। और जो सत्संग में आ चुका है, सबसे बड़ा सुख है कि उसको सत्संग मिल गया। इससे बड़ा तो कोई सुख है ही नहीं। ज्ञान के ज़रिए वो परमात्मा के नज़दीक हो रहा है, उसको अपनी मंजिल का पता चल गया। कितने बड़े सुख की, सौभाग्य की बात है। फिर और उसके अलावा क्या सुख चाहेंगे? आपको माया के सुख नहीं मिले एक भी, हालांकि माया में भी बहुत सुख मिले हैं, लेकिन एक भी नहीं मिले। भगवान ने माया का एक भी सुख नहीं दिया, लेकिन भगवान ने सत्संग का दर तो दिखा दिया, सत्संग तक तो पहुंचा दिया। इसी बात की खुशी करो, और जो रास्ता भगवान ने दिखाया उस पे उन्नति करो। जो व्यक्ति जो बिज़नेस करने लगता है वो उसी में उन्नति करता है। कुछ उसके पैतृक बिजनेस होते हैं, बाप दादा वही करते आए थे, खुद भी वही कर रहे हैं। कभी कुछ नया खुद कर लेते हैं, या जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से काम शुरू कर देते हैं, तो उनकी प्रारब्ध का उसी से मिलना शुरू हो जाता है। आपको भगवान ने सत्संग दिखा दिया, ये व्यापार विरला व्यापार, ज्ञान का कार्य करना, सुनना सुनाना, ये तो मिल गया ना, यही करो। इसमें आप देखोगे आपकी कितनी उन्नति हो जाती है, कितना बड़ा लाभ मिलता है। परमेश्वर की प्राप्ति से बढ़ के और कोई लाभ नहीं होता। माया का लाभ थोड़ा क्षणिक, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का लाभ सदैव रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो अपने सुख याद करो, दुख याद नहीं करो। ये अपने से प्रॉमिस करो कि आज के बाद से मैं कभी अपने को दुखी महसूस नहीं करूँगा, और जो दुख पहले कभी मुझे मिल भी गए थे उनको अब मैं दोहराऊँगा नहीं, याद नहीं करूँगा। मैं केवल भगवान के शुक्राने करूँगा। तो फिर आप देखोगे आपके सारे दुख सुख में परिवर्तित होते हुए नज़र आएंगे। आप महसूस करोगे कि दुनिया में दुख बना ही नहीं है, दुनिया में मेरे लिए भगवान ने सिर्फ सुख बनाया। तो दुखों को सोचकर ही इंसान पागल होता है, और पागलपन से हम बच जाएं। हम दुखों को न सोचें, हम भगवान के द्वारा दिए गए सुखों को सोचें, और भगवान को ही याद करेंगे। वही हमारी मंजिल है, वही हमारा रास्ता है, वहीं हमको पहुंचना है। उसी को याद करो तो आप सदा के लिए सुखी रहो।